राजनेताओं के करने वाले कामों के बारे में। कौन कौन से काम राजनेताओं को करने चाहिए, खासकर से वो राजनेता जो फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना, आपको बैकएंड पर रहना है, तो अलग तरह के काम करने होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं जो एक्चुअल में राजनेता बनना चाहते हैं, फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आपने तय कर लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है या मुझे फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तय करते ही सबसे पहले अपनी टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू करिए। यह काम सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण काम है और यह खुद करना पड़ेगा। कहते हैं ना, बहुत सारे कामों के लिए हम लोग रख सकते हैं, लेकिन यह वो काम है जिनके लिए लोगों को नहीं रखा जा सकता। भले ही जो टीम आप बनाएं, उनकी टीम में लोग रखे जा सकते हैं, लेकिन टीम बनाने की प्रक्रिया लीडर को खुद करनी पड़ेगी और उसको पहले ये देखना पड़ेगा कौन कौन व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है। लोगों के हुनर को पहचानना सीखना पड़ेगा और हुनर के आधार पर उनके काम को डिवाइड करना पड़ेगा, उनको उस जिम्मेदारी को देना पड़ेगा। और जब जिम्मेदारी दे भी दी तो लीडर की ही जिम्मेदारी होगी फॉलो अप और फीडबैक सिस्टम को बनाना। फॉलो अप और फीडबैक जनरली हो नहीं पाता। जनरली जिसको काम दिया गया, मान लीजिए किसी को टीम में रख लिया गया, उसको काम दे दिया गया, अब वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये निगरानी रखने का काम भी लीडर का होना चाहिए। उसमें यह हो सकता है कि लीडर टेक्नोलॉजी का यूज करे जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना रहे, लेकिन कुछ कामों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो ये वो काम है, टीम बनाने का काम ये लीडर को खुद करना चाहिए। अगर ये काम खुद नहीं किया या ये काम टाल दिया या ये काम किसी और को दे दिया तो उसकी टीम बन जाएगी। कल को ये मत कहना कि लोग आपके थे, कोई और लेकर चला गया। जितनी भी पार्टियां टूट जाती हैं, जितने भी लोग जिनका जनाधार होने के बाद भी, सांसद विधायक बन जाने के बाद भी कोई और उनके साथ दगा कर देता है, वो कब होता है और क्यों होता है, उसका बड़ा कारण यह है आपने टीम बनाने का काम किसी और को दे दिया या टीम पर आपकी पकड़ कमजोर हुई। और अगर टीम पर पकड़ मजबूत नहीं रहेगी तो आपकी जनाधार जितना ही हो, चाहे पार्टी के आधार पर हो या आपके आधार पर हो, आहिस्ता आहिस्ता वो खिसक जाएगा। क्योंकि उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता। मैं बार बार कहता हूं, उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता है, या तो पार्टी चुनाव जीतती है या उसकी टीम चुनाव जीतती है। और अगर पार्टी के उम्मीदवार भी हैं तो भी अगर मजबूत टीम बनाएंगे तो ही चुनाव जीत पाएंगे। पार्टी से तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, क्या पार्टियां सारी सीट जीत जाती है? आप किसी राज्य का नाम ले लीजिए, किसी पूरे देश के चुनाव में किसी पार्टी का नाम ले लीजिए, क्या उस पार्टी के सारे उम्मीदवार जीत गए? ऐसा कभी होता ही नहीं साहब, बहुत कम है। हाँ, मान लीजिए पार्टी 4 ही सीटों पर, 2 ही सीटों पर लड़ रही है, गठबंधन में है, सारे जीत जाए समझ में आता है। लेकिन जो पार्टी राज्य में सारी सीटों पर लड़ रही है, जो पार्टी देश में सारी सीटों पर लड़ रही है, क्या सारे उम्मीदवार जीत जाते हैं? टिकट तो पार्टी की सभी को मिली है, सब नहीं जीतते हैं। यानी जिसकी टीम मजबूत होगी, टिकट मिलने के बाद भी उसकी संभावना ज्यादा होगी, इसलिए यह काम नेता को कर रहे हैं। दूसरा, फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं काम। वैसे तो फाइनेंस टीम का एक हेड होगा चुनाव के समय में, लेकिन चुनाव के अलावा जब आप चुनाव लड़ेंगे तब तो ठीक है, अलग अलग टीमें बन जाएंगी। चुनाव के अलावा ये सारी जिम्मेदारी लीडर की है। लीडर ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, कार्यकर्ताओं को नहीं बोल सकता है, या जो काम कर रहे हैं स्टाफ या पेड लोग हैं या फ्री वाले भी हैं, उनके खाने पीने का, रहने का, आने जाने खर्चा, वो ये नहीं कह सकता मैं नहीं मैनेज कर सकता। अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई कोई डॉक्टर ने तो नहीं बोला ना राजनीति करिए। आप राजनीति में, आपका सपना सांसद विधायक बनने का है, तो वहां जो भी खर्चा होगा, आपकी टीम पर खर्चा हो या जो लोग काम करने वाले हैं उन पर खर्चा है, जो पेड लोग उनकी सैलरी का खर्चा है, वो सारी जिम्मेदारी आपको उठानी है। फाइनेंस कहां से आ रहा है, कैसे मैनेज करना है, कितना पैसा किससे लेना है, किसको देना है, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है। हो सकता है आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दें, लेकिन बांटने की जिम्मेदारी तो फिर भी परिवार को दी जा सकती है। लेकिन पैसा कमाने की, पैसा अर्न करने की, पैसा इकट्ठा करने की, यह जिम्मेदारी लीडर की है। और लीडर किसी और को दोष नहीं दे सकता अगर उसको चुनाव में पैसे की कमी पड़ रही है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनके हम जाते हैं इलेक्शन मैनेज करने, कहते साहब उतना पैसा नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, उतना नहीं है, जितना है वो बताइए कितना है। जब पता चलता है कि जितना वो बता रहे हैं उतना है, वो भी नहीं है, वो भी अभी अरेंज करना है, वो भी किसी से मांगना है, दूसरे पर डिपेंड रहना है, तो फिर क्या होगा? आप भले ही चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहे हो, लहर चल रही हो, पार्टी संगठन ने टिकट भी दे दिया हो, लेकिन जो मिनिमम संसाधन है वही नहीं होंगे, तो ना तो कार्यकर्ता काम कर पाएगा और ना आप चुनाव जीत पाएंगे। ये दूसरा काम है, ये लीडर वाला काम है, लीडर को करना है। तीसरा काम, ये तो सबको पता है, ये तो लीडर के बिना कोई कर ही नहीं सकता, मंच पर दहाड़ना। आपकी जगह कोई और नहीं बोल सकता साहब। और मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक लीडर को मैंने देखा, उसने मंच पर बोलने के लिए बंदे रखे हुए हैं, और भाई साहब आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बोल लिया करो। अब ऐसा ऐसा हो क्या रहा है, उस लीडर की फेस वैल्यू कम होती जा रही है, इस बोलने वाले की ज्यादा होती जा रही है, लोग इसे सुनते जा रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। अगर आपकी टीम में कोई बहुत अच्छा वक्ता भी है, चुनाव के समय में कोशिश करनी चाहिए वो बैक एंड पर रहे, वो फ्रंट पर ना आए। वो कहते हैं ना, जंगल में एक ही शेर दिखना चाहिए।
मंच पर एक ही दहाड़ने वाला दिखना चाहिए। अगर कोई आपकी टीम का, आपका सीनियर, आपकी पार्टी का, संगठन का कोई अगर आया, किसी एक दिन गेस्ट बनकर आया, किसी एक दिन आया, वो आपका प्रचार कर कर चला गया, वो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम समय पर अगर कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, आपकी टीम का अच्छा वक्ता है और वो लगातार बोले जा रहा है और आप भी उसे मौका दिए जा रहे हैं, भाई मेरी जगह ये बोल लेगा, मेरी जगह बोल लेगा, अगर उसने जनता को अपने साथ जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया, तो कहते हैं ना, खर्चा आपका, चर्चा उसका हो जाएगा और फिर आपके पैसे पर वो आगे बढ़ जाएगा। और नहीं आता तो ये कोई ऐसा गुण नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता। डर लगता है शुरू में, लोगों को लगता है मंच पर कैसे जाऊंगा, मैंने तो आज तक बोला नहीं है। भाई कुछ काम तो पहली बार ही करने होते हैं ना। और ये जमजात गुण नहीं है। मंच पर बोलने की कला, मैं बार बार बोलता हूं, अकेला ये ऐसा गुण है राजनीति का जो आपको 90% राजनेताओं से, वर्तमान राजनेताओं से आगे बढ़ा सकता है। और ये जमजात गुण नहीं है, ये सीखा जा सकता है, इस पर मेहनत की जा सकती है। जो भी अच्छे वक्ता है, मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूं, या जितने भी अच्छे वक्ताओं को आप जानते हैं, वो अच्छे वक्ता जन्मजात नहीं थे। उन्होंने अपनी इस कला को निखारा है, इस पर काम किया है, मेहनत की है। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है आप अच्छे वक्ता नहीं है, आपको स्टेज पर डर लगता होगा, चीजें भूल जाते होंगे, गला सूख जाता होगा, घबराहट होने लगती होगी, आप आइए एक बार, हम आपका टेस्ट भी लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ऑडिशन लेंगे, जज करेंगे आज आप किस लेवल पर हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपके इस गुण को निखार सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि क्या क्या कमियां कैसे दूर करना है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपकी जगह ये काम कोई और नहीं कर सकता। मैं इस वीडियो में वही बात कर रहा हूं जो नेताओं वाले करने वाले काम है। अगर आप वाकई नेता बनना चाहते हैं, कार्यकर्ता बनना चाहते हो, जिस दिन मैं कार्यकर्ताओं वाले करने वाले काम बताऊंगा, वो वीडियो सुनना, फिर वो कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए। ये काम नेता का, ये काम लीडर का है, लीड करने का काम। और राजनीति में तो लीड करना एक ही चीज से माना जाता है कि आप अच्छा बोलना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यदि आप अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर सकते, यदि आप जनता को मोटिवेट नहीं कर सकते, यदि आप अपनी बात नहीं कह सकते, जनता आपको लॉन्ग टर्म में अपना लीडर स्वीकार नहीं करेगी। और कई लोग कहते नहीं साहब, पहले तो बहुत सारे सांसद थे, बहुत सारे विधायक थे, अभी भी हैं कई जो अच्छा नहीं बोलते हैं, जनता फिर भी उन्हें लीडर स्वीकार कर लेती है। हाँ, कर लेती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका परसेंटेज कम होता जा रहा है। और संख्या किसकी बढ़ रही है? जो अच्छे वक्ता बन रहे हैं, नए नए लड़के लड़के आ रहे हैं राजनीति में, सांसद बन रहे, विधायक बन रहे, मंत्री बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा बोलना आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें, तो फिर मेहनत करिए, वरना तो कोई नया आएगा, सीखेगा, आगे बढ़ जाएगा। लगातार सीख ही रहे। ये राजनेता वाला करने वाला काम है, ये आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक और काम, ये भी राजनेताओं वाला काम है, ये कार्यकर्ताओं वाला काम, मतलब कहने को तो हर नेता अपने आप को कार्यकर्ता कहता है, बट ये कार्यकर्ता वाला काम नहीं। क्या? रणनीति बनाना। और रणनीति बनाने के लिए जनता को या आपकी टीम को क्या लगना चाहिए? रणनीति आप बना रहे हो, आपका रणनीतिकार कौन है, ये छुपा कर रखिए। और अगर बताना भी पड़े तो मित्र के नाते, फ्रेंड के नाते, परिवार के सदस्य के नाते उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप रणनीति किससे बनवा रहे हो, ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। रणनीति बनाने का काम लीडर का खुद का है। अब क्या होगा? आपने मान लीजिए हमसे रणनीति बनवाई या किसी एक्सपर्ट से रणनीति ली और आपने अपनी टीम के सामने उसको रखा, भाई मैं चाहता हूं ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, ये बूथ की कमेटियां होंगी, ये इस तरह का काम होगा, इस तरह का होगा, भाई प्रचार के 75 तरीके होंगे। टीम को लगे यार कितनी नॉलेज है हमारे लीडर को। अच्छा, कोई नहीं पूछेगा आपने किससे सीखी है। मैं बार बार बोलता हूं कि जब किसी मोती की कीमत मालूम की जाती है तो कोई यह नहीं पूछता इसको समुद्र की तह से कौन लेकर के आया, जबकि पता है सारे मोती समुद्र की तह से नहीं मिलते हैं। कोई पूछता नहीं साहब। मोती की अपनी कीमत, अपनी वैल्यू है। आपके इस गुण की अपनी वैल्यू होगी जब आप इस गुण के आधार पर लोगों को बता रहे होंगे कि आप ये चाहते हैं। भले ही आपने कहां से सीखा, आपने एक्सपीरियंस से सीखा, किसी का ट्रेनिंग लेकर सीखा, किसी पॉलिटिकल एडवाइजर को रखा हुआ है। जितने भी बड़े नेता, मैं बात बता रहा हूँ, राज की बात है, शायद ये बात पब्लिक डोमेन में उतनी नहीं आती है। ज्यादातर बड़े सांसद, विधायक, मंत्री अपना कोई ना कोई पॉलिटिकल एडवाइजर रखते हैं, बताते नहीं हैं। वो सलाह किससे ले रहे हैं नहीं बताते हैं। मैं बहुत सारे नेताओं के लिए एडवाइजरी में पहले भी रहा हूं, अभी भी कई नेताओं के लिए काम कर रहा हूं, रणनीति बनाने का, स्ट्रेटजी बनाने। जो समझदार राजनेता वो क्या करते हैं, वो हमें पर्दे के पीछे रखते हैं, और हम खुद भी कोशिश करते हैं पर्दे के पीछे रहे, हम फ्रंट पर ना आए। अब वो नेताओं को रणनीति चाहिए, डाउट चाहिए, आधी रात भी वो फ़ोन कर लेते हैं, हम उन्हें गाइड कर देते हैं। वो अपनी टीम को वहाँ जाकर रख देते हैं एज इट इज़ कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। टीम को लगता है यार हमारा नेता बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको राजनीति बहुत बारीकियां मालूम है। फिर जो थोड़ा तेज भी चल रहा होता है, जो कोई कब्जा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, आपके पैसे, आपके संसाधनों का दुरुपयोग करने की सोच भी रहा होता है, वो फिर पीछे हट जाता है। वो कहता नहीं, मेरा नेता ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कहीं ऐसा ना हो जाए इसको बाईपास करने के चक्कर में मेरा ही पत्ता कट जाए, क्योंकि कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहता। ये भी राजनेताओं वाले करने वाले काम है। ये काम आपको करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी सीखनी पड़ेगी, और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव जो करने वो सीखने पड़ेंगे।
अगर सोचते हैं आप 5 साल पहले विधायक बन गए या 10 साल पहले आपने चुनाव लड़ लिया, उन्हीं रणनीतियों के बेस पर आज लड़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर 5 वर्ष में चुनाव की परिस्थितियां बदल जाती हैं और बदली हुई परिस्थितियों के लिए बदली हुई रणनीतियां चाहिए। अभी जैसे इस बार बिहार का चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब में चुनाव होने वाला है, अभी उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है। इस बार के चुनाव बिल्कुल अलग होने वाले हैं। खासकर से अगर मैं बिहार, यूपी और पंजाब की बात करूं, बहुत अलग स्तर पर काम हो रहा है और अभी से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। क्या लोग कहते हैं साहब अभी तो बहुत समय नहीं है। जो जीता हुआ विधायक है वो जीतते ही काम में लग गया है। आप जितना डिले कर रहे हैं उतना आप उसको एज दे रहे हैं। अब समझ लीजिए अगर चुनाव में 3 साल बचे हैं, आप कहते हैं अभी तो बहुत समय है, तो आप 2 साल का एज दे चुके हैं उसको, और अगर आप 1 साल बाद शुरू करेंगे तो 1 साल का एज और मिल जाएगा। बट आपको काम करना पड़ेगा और काम युद्ध स्तर पर करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव युद्ध ही है। जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तैयारी युद्ध स्तर की होनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की नेताओं द्वारा करने वाले कुछ कामों के बारे में। वैसे और बहुत सारे काम हैं, कभी और भी उस पर चर्चा करेंगे, और क्या क्या काम जो सिर्फ नेताओं को करने चाहिए या जिन कामों को करके आप नेता बनते हैं। कार्यकर्ता और नेता के अंतर के बारे में बात करेंगे, ताकि आप एक राजनेता बन पाए और आप अपने आप को राजनीति में स्थापित कर पाए। और आपका जब राजनीति में पदार्पण हो या जब भी आप अपने आप को स्थापित करें, तो कम से कम परमानेंट राजनीति करें। ऐसा ना हो कि आपने अपने आप को स्थापित किया और कोई आया और वो आपकी जड़ें काट कर चला गया और आप राजनीति में सर्वाइव ही ना कर पाए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, कोई ट्रेनिंग लेना चाहें, अपने बारे में कुछ जानना चाहें, अपना रोड मैप बनवाना चाहें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। नंबर मैं बोल भी देता हूँ, नंबर है 9315239008। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड करूँ, आपका रोड मैप बनाऊँ। आज के लिए इतना ही। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।